हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 37 फॉर क्लास 10th विषय विज्ञान है। और ये वर्कशीट आपके लिए 4 अक्टूबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम चैप्टर 6 जो है आपका जैव प्रक्रम, उसको जो है इस वर्कशीट से स्टार्ट करेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। नाउ लेट्स स्टार्ट। जैव प्रक्रम मीनिंग क्या है कि हम जो जीव हैं, हमारे अंदर कुछ ऐसे प्रक्रम होते हैं जो हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, जैसे जीवों द्वारा पोषण, श्वसन, सांस लेना, उत्सर्जन, परिसंचरण यानी शरीर के अंदर जो रक्त है उसका परिसंचरण होता है, किस तरह वो हर एक कोशिका तक पहुंचता है, शरीर में वृद्धि होती है, जनन है आदि प्रदर्शित किए जाने वाली मूल जैविक क्रियाएं होती हैं। मूल यानी जो आधारभूत हैं, जिनके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। हालांकि जनन जो है ये एक आधारभूत जैविक प्रक्रिया नहीं है, लेकिन ये हमारी बॉडी की एक प्रक्रिया है, इसलिए इसको भी इंक्लूड किया गया है। इसमें हम फर्स्ट जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे पोषण क्या होता है। पोषण यानी पोषण भोजन ग्रहण करना, और इससे क्या मिलेगी हमें? ऊर्जा, और जीवन के लिए अन्य आवश्यक पोषक तत्वों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है। पोषण में क्या है? पोषण में हम जो खाना खाते हैं उससे हमें कैसे ऊर्जा मिलती है, कैसे हम जो आवश्यक पोषक तत्व हैं वो हमें मिलते हैं, वो सारी प्रक्रिया पोषण है। पोषक तत्व क्या है? पोषक तत्व सब बच्चे जानते हैं। पोषक तत्व वे पदार्थ होते हैं जो शरीर को पोषण प्रदान करते हैं। जैसे पोषक तत्व में क्या क्या आ सकते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, फैट, ये सभी क्या है? ये सभी पोषक तत्व हैं। वृद्धि, विकास, प्रोटीन संश्लेषण और अन्य पदार्थों को संश्लेषित करने के लिए जीवों को पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। हमें अपने शरीर का विकास करना है और प्रोटीन संश्लेषण है, शरीर के अन्य जैव प्रक्रियाएं जो शरीर में होती रहती हैं, उन सब के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है पोषण विधि, यानी जो पोषण हम लेते हैं वो उसकी क्या क्या विधि हो सकती है। सभी जीवों में ऊर्जा तथा पदार्थ की सामान्य आवश्यकता समान है, यानी सभी जीवों को क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए अपने जो दिनचर्या के कार्य हैं उनको पूरा करने के लिए, लेकिन इसकी आपूर्ति विभिन्न विधियों से होती है। अब वो विधियां क्या क्या हैं? पोषण की दो विधियां हैं, स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण। स्व का मतलब क्या है? अपने आप, यानी जो अपना खाना स्वयं बनाएंगे वो स्वपोषी। जो अपना खाना स्वयं नहीं बना सकते और दूसरों पर निर्भर रहते हैं वो क्या होंगे? वो विषमपोषी कहलाएंगे। आपने जो छोटी क्लासेस हैं उनमें बिल्कुल पढ़ी हुई हैं ये बातें। अब देखिए, स्वपोषी पोषण क्या है? कुछ जीव अकार्बनिक स्रोतों से, अकार्बनिक स्रोत यानी कुछ जीव, कुछ पेड़ पौधे जो हैं, ठीक है, अकार्बनिक स्रोत यानी कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, इन सब के रूप में सरल भोज्य पदार्थ प्राप्त करते हैं। सरल भोज्य पदार्थ वो बनाते हैं, जैसे पेड़ पौधे क्या बनाते हैं? वो ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करेंगे? ग्लूकोज का। अब कार्बन डाइऑक्साइड है, पानी है तथा सूर्य के प्रकाश में अपना ये भोजन बनाते हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? स्वपोषी पोषण। जैसे हरे पदार्थ, शैवाल तथा कुछ जीवाणु इसका उदाहरण रहेंगे। नेक्स्ट है विषमपोषी पोषण। जंतु जटिल पदार्थों को, यानी हम जो है क्या खाते हैं? जटिल पदार्थ जो है, हम जो भोजन खाते हैं वो बहुत ज्यादा जटिल है, और जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में खंडित करते हैं ताकि ये जीव के समाक्षण यानी रख रखाव तथा वृद्धि में प्रयुक्त हो सकें। यानी हम जो खाना खाते हैं वो बहुत जटिल है, उसको हम पाचन क्रिया के द्वारा सरल पदार्थों में खंडित करते हैं ताकि उसको हम अपनी बॉडी को की वृद्धि करने में, बॉडी के अंदर जितनी जैविक प्रक्रियाएं होती हैं उनको करने में जो है उसका ऊर्जा का प्रयोग कर सके, जो हमें खाने से मिलेगी। इसके लिए हम उदाहरण क्या लेंगे? जैसे सभी जंतु, मानव, कवक, ये सभी विषमपोषी पोषण के उदाहरण होंगे। अब देखिए, कार्बोहाइड्रेट पौधों को क्या है? कार्बोहाइड्रेट पौधों को ऊर्जा प्रदान करने में प्रयुक्त होता है। अब ये कार्बोहाइड्रेट क्या है? ये ग्लूकोज है। यानी जो पौधे हैं वो सरल पदार्थ जो बनाते हैं, सरल भोजन, वो क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं। और जो कार्बोहाइड्रेट यानी जितना जो ग्लूकोज है वो तुरंत प्रयुक्त नहीं होता,
यानी उसका यूज नहीं होता तो उसको स्टोर करके रख लेते हैं, संचित कर लिया जाता है। और वो संचित किस फॉर्म में होता है? वो संचित होता है मंड यानी स्टार्च के रूप में उसको संचित किया जाता है। नाउ नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण, यानी जो स्वपोषी पोषण है जिसमें जो पेड़ पौधे हैं वो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? इस प्रक्रिया को हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया। नेक्स्ट प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण यानी प्रकाश का मतलब प्रकाश, ठीक है। संश्लेषण का मतलब क्या है? संश्लेषण का मतलब है एक तरह से जो है बनाना, संश्लेषित करना। किसकी उपस्थिति में? प्रकाश की उपस्थिति में भोजन को जो है आप कह सकते हो भोजन बनाना, क्या कहलाता है? प्रकाश संश्लेषण। अब ये प्रक्रिया किसमें होती है? वह प्रक्रिया जिसमें स्वपोषी सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड कहां से लेते हैं? वायु से, तथा जल कहां से लेंगे? मिट्टी से प्राप्त कर कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देते हैं। तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। यानी जो पौधे हैं वो क्या करेंगे? सूर्य के प्रकाश, क्लोरोफिल जो कि एक हरित जो है लवक होता है, प्लास्टिड में उपस्थित होता है, हम इसको भी और आगे डिटेल में करेंगे। उसमें जो है, और वायु में क्या उपस्थित होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। और जो क्लोरोफिल है बच्चों, आपने 9th क्लास में पादप कोशिका का चित्र किया है, उसमें आपको अच्छे से पता है कि उसमें हरित लवक होते हैं, उसके अंदर ये जो है हरे रंग का पिगमेंट है और जिसको हम क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। वायु से तथा जल से क्या लेते हैं? मिट्टी से जो है जल लेकर कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देते हैं। अब यहाँ पर उत्पादित जो ग्लूकोज है वो विभिन्न कोशिकीय क्रियाओं को संपन्न करने में प्रयुक्त होता है। इस जैव रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन एक उत्पाद है। यहाँ से निकलेगा क्या? यहाँ से ऑक्सीजन निकलता है जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, ये अभिक्रिया है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, क्लोरोफिल होगा, सूर्य का प्रकाश होगा, उसकी उपस्थिति में फिर क्या बनेगा? ये क्या बना? ये बना ग्लूकोज, ठीक है। क्या बना? ये ग्लूकोज, ऑक्सीजन निकली और वाटर जो है यहाँ पर बनता है। अब हम बात करेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयुक्त पदार्थ जो है वो कौन से हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलेगी? वायु से मिलेगी, जो हम सांस के द्वारा छोड़ते हैं। और वो कैसे उसके अंदर जाएगी? आपने 9th क्लास में बच्चों स्टोमेटा के बारे में पढ़ा हुआ है। स्टोमेटा यानी रंध्र, ठीक है। जो रंध्र हैं उनके द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या करती है? वो प्रवेश करती है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड क्यों जरूरी है? ग्लूकोज के निर्माण में कार्बन तथा ऑक्सीजन के स्रोत के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, जल कहाँ से मिलेगा? जड़ों द्वारा अवशोषित किया जाएगा। ग्लूकोज में इसका जो है यूज क्या है, प्रयोग क्या है? तो ग्लूकोज में क्या होता है? C6H12O6 फॉर्मूला है ग्लूकोज बनाने के लिए। ग्लूकोज में हाइड्रोजन के स्रोत के रूप में तथा ऑक्सीजन के निर्माण में जल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश क्यों चाहिए? क्लोरोफिल द्वारा यह अवशोषित किया जाता है। सूर्य का प्रकाश जो कि बहुत जरूरी है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में, क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित किया जाएगा। और क्लोरोफिल कहाँ होंगे? प्लास्टिड में होंगे, ठीक। और ये हरे रंग का जो है क्या है? पिगमेंट है। अब देखिए, ये क्लोरोफिल क्यों जरूरी है? ये प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा स्रोत के रूप में इसका प्रयोग जो है किया जाता है। सूर्य का प्रकाश ऊर्जा का स्रोत है। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण का स्थान क्या है, यानी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कहाँ होती है। तो आपने पादप कोशिका का चित्र बच्चों पढ़ा हुआ है, ठीक है। 9th क्लास में पादप कोशिका के बारे में आप अच्छे से जानते हो। पादप कोशिका में क्या है? पादप कोशिका में उपस्थित एक विशिष्ट कोशिका अंग है जिसको हम क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। जिसके अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल होता है और इसके अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। अब ये क्लोरोफिल क्या है? मैं आपको बार बार बता रही हूँ, क्लोरोफिल हरा वर्णक है, हरे रंग का पिगमेंट है जो कहाँ है? सिर्फ पत्ती और तने को हरा रंग ही नहीं देता अपितु सूर्य के प्रकाश को भी ये अवशोषित करता है।
नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के चरण क्या हैं, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बच्चों आपके लिए। प्रकाश संश्लेषण के कितने चरण हैं? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया 3 चरणों में पूरी होती है। पहला चरण क्या है? क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। तो क्लोरोफिल क्या करता है? प्रकाश की जो ऊर्जा है उसको अवशोषित करेगा। सबसे पहले प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं को हाइड्रोजन ऑक्सीजन में अपघटित करना। ये क्या है? चरण 2 है। इसमें क्या होगा? जो प्रकाश की ऊर्जा है उसको रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, और जो जल है, जल अणु जो है, जैसे पानी जो है, हमने किया था कि क्या क्या उसके लिए जरूरी चाहिए, तो पानी है तो जल अणुओं का हाइड्रोजन ऑक्सीजन में क्या हो जाता है? अपघटन हो जाता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है यहाँ पर अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट थर्ड स्टेप में क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड हमने जो है देखा था ऊपर, कार्बन डाइऑक्साइड क्यों चाहिए? तो कार्बन डाइऑक्साइड से क्या होगा? यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट जैसे ग्लूकोज में अपचयन हो जाता है। ठीक है, तो ये 3 चरण हैं जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक हैं। अब यह आवश्यक नहीं है कि ये चरण तत्काल एक के बाद दूसरा हो, ये चरण आगे पीछे भी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे जो मरुद्भिद पौधे होते हैं, मरुद्भिद पौधे यानी कौन से पौधे? डेजर्ट प्लांट। ठीक है, जो पानी की स्कैरिसिटी यानी पानी की कमी में जो है ये पौधे उगते हैं, जिनको हम डेजर्ट प्लांट्स कहते हैं, जैसे कैक्टस। ये पौधे क्या करते हैं? ये पौधे रात में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और एक मध्यस्थ उत्पाद बनाते हैं, और वो मध्यस्थ उत्पाद उसका क्या होता है? दिन में फिर जो है क्लोरोफिल ऊर्जा अवशोषित करके उसके बाद जो है अंतिम उत्पाद बनाता है। तो इस तरह से ये प्रक्रिया जो है पूरी होती है। अब आपको स्टूडेंट्स यहाँ पे 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं। ठीक है, ऑलरेडी हम इनको वर्कशीट में डिस्कस कर चुके हैं। आइए अब 1 बाय 1 हम इनके आंसर करेंगे। पहला जो प्रश्न है, स्वपोषी तथा विषम पोषी में विभेद कीजिए। स्वपोषी पोषण है, कुछ जीव अकार्बनिक स्रोतों से कार्बन डाइऑक्साइड तथा वाटर के रूप में सरल भोज्य पदार्थ प्राप्त करते हैं, जैसे हरे पौधे, शैवाल, कुछ जीवाणु आदि। उसके बाद देखिए विषमपोषी पोषण क्या है? इसमें जंतु जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में खंडित करते हैं ताकि ये जीव इन पदार्थों को अपने रखरखाव तथा वृद्धि में प्रयुक्त कर सकें, जैसे सभी जंतु, मानव, कवक आदि। इसको क्या कहते हैं? इसको विषमपोषी पोषण कहते हैं। जैसे हम अपने भोजन के लिए पौधों पर निर्भर रहते हैं। प्रश्न 2 है, उस प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए जिसके द्वारा स्वपोषी अपना भोजन बनाते हैं। इस प्रक्रिया का जैव रासायनिक समीकरण भी लिखिए। तो यह प्रक्रिया जिसमें स्वपोषी सूर्य के प्रकाश, क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड वायु से तथा जल जो है वो मिट्टी से प्राप्त कर कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देते हैं। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? यह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहलाती है। और इसमें जो रासायनिक समीकरण होगा 6CO2 + 6H2O, क्लोरोफिल रहेगा, सनलाइट होगी और ग्लूकोज बनेगा और ऑक्सीजन जो है वो निकल जाती है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 3 है, प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयुक्त पदार्थ कौन से हैं और ये पदार्थ किस प्रकार इस प्रक्रिया में सहायक हैं? तो देखिए सबसे पहले है कार्बन डाइऑक्साइड, स्टोमेटा द्वारा इसका प्रवेश होता है और ग्लूकोज के निर्माण में ये सहायक है। दूसरा है जल, जड़ों द्वारा अवशोषित होता है और ग्लूकोज में हाइड्रोजन के स्रोत के रूप में तथा ऑक्सीजन गैस के निर्माण में इसका प्रयोग होता है। तीसरा है सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित होता है और प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा स्रोत के रूप में ये सहायक है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 4 है, प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? तो कोशिका में उपस्थित एक विशिष्ट कोशिका अंग है क्लोरोप्लास्ट, जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है, उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो बस आपको लिखना है क्लोरोफिल के अंदर जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट देखिए नंबर 5, प्रकाश संश्लेषण के विभिन्न चरणों को लिखिए। तो कौन कौन से चरण हैं? पहला चरण हो जाएगा क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, ये जो है पहला चरण होगा। दूसरा है प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का, ठीक है ये जल है, जल अणुओं का हाइड्रोजन ऑक्सीजन में अपघटन। तो जल के अणु जो हैं वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन में उनका अपघटन हो जाता है।
कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट जैसे ग्लूकोज में अपचयन हो जाता है। तो इस तरह से जो है 3 जो है इसके क्या रहेंगे, प्रकाश संश्लेषण के चरण रहेंगे। तो ये थी आपकी आज की साइंस की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है बच्चों आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।